और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में भी लोगों में जागरूकता आए। किडनी स्टोन से ज़्यादा ये खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। किडनी स्टोन में क्या होता है कि किडनी स्टोन तो एक अगर डिजेस्टेंट या फिर कोई मेडिसिन से भी रिलीफ हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर आपको स्टोन हो गया, उस केस में आपको गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमने अपनी चैनल पे किडनी स्टोन के बारे में 2-3 वीडियो डाले हुए हैं जिसमें हमने पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है कि किडनी स्टोन कैसे पता चलता है, क्या रिस्क रहते हैं, कैसे निकल सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में दोस्तों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर किडनी स्टोन का तो पता लग गया हमें, लेकिन कुछ को ये था कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानना था कि गॉल ब्लैडर स्टोन कहाँ पे होता है, कैसे पता चलता है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो बाइलरी सिस्टम है, जो गॉल स्टोन होता है वो गॉल ब्लैडर में ही होता है या फिर कहीं और भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, 3D भी देखेंगे कि 3D में कैसा दिखता है जो स्टोन होता है हमारा, गोल स्टोन क्या होता है, या फिर गोल स्टोन का साइज क्या होता है, या फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोज क्या होते हैं गोल्ड स्टोन्स के, मतलब कारण क्या है गोल्ड स्टोन होने के, या फिर कितने प्रकार के गोल्ड स्टोन होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं गोल्ड स्टोन के, रिस्क क्या है, अगर आपको गोल्ड स्टोन हो गया है तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे प्रिवेंशन क्या है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। पहले आप एक ये 3D वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, पूरा इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे स्टोन है तो दिक्कत कर सकता है, कहाँ पे स्टोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है बाइलरी सिस्टम। ये अगर आप ट्यूब देख रहे हैं, लॉन्ग ट्यूब, इसको बोलते हैं सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट, और यहीं से निकलता है हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियास को बाइल जूस सप्लाई होते हैं। और ये जो है गॉल ब्लैडर का एरिया है, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ये नेक है गॉल ब्लैडर का, ये बॉडी एरिया है, और ये है फंडस। यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर को और सीबीडी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये वाला जो ऊपर का एरिया है ये लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट, और ये वाला जो है राइट हिपेटिक डक्ट, जो कि लीवर से बाइल जूस को लेके आते हैं। ठीक है। अगर इसमें स्टोन देखें तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर के आपके स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी स्टोन का साइज़ बड़ा है। और ये छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन है पूरा, जो कि ये फंडस का एरिया पूरा गॉल ब्लैडर का स्टोन से भरा हुआ है। यहाँ पे बॉडी एरिया में जो गॉल ब्लैडर के हैं वहाँ पे भी स्टोन है अच्छे खासे, और नेक एरिया में कोई स्टोन नहीं है, और सीबीडी में भी हमें कोई ऐसा स्टोन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये स्टोन दोस्तों गॉल ब्लैडर में जब तक रहते हैं कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन जब ये स्टोन यहाँ से निकल के ये सीबीडी में या फिर सिस्टिक डक्ट में अगर फंस जाते हैं तो फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो जाते हैं। तो दोस्तों हम दूसरे सीक्वेंस में देखेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कहाँ से, इसमें अच्छे से क्लैरिफाई होगा क्योंकि कलर इसका अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो वाइट कलर का जो एरिया है ये वाला गॉल ब्लैडर है, ये वाला जो एरिया है ये लीवर का एरिया है। अगर हम चलेंगे नीचे की तरफ तो ये जो डार्क कलर का आप इसमें देख रहे हैं ये स्टोन है, ये जो वाइट कलर का है ये गॉल ब्लैडर का एरिया है, फंडस का एरिया। ये देखिए ये छोटे छोटे स्टोन्स है जो कि बिल्कुल डार्क ब्लैक है, और ये देखिए इनका साइज़ बड़ा है। और नीचे आते हैं बॉडी की तरफ तो ये देखिए जिसमें हमने 3D में देखा था जिसका बड़ा साइज़ था, ये बॉडी एरिया में ये इसमें बड़ा गोल स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये पूरा जो है गॉल ब्लैडर है दोस्तों। तो दोस्तों इसके पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको थोड़ा सा रफली आइडिया मिल गया होगा कि गोल्ड स्टोन कैसे दिखते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड स्टोन होते क्या हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो बाइलरी सिस्टम होता है हमारा, जो गोल ब्लैडर होता है, वो क्या होल्ड करता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जिसको बोलते हैं बाइल जूसेस। ठीक है। लीवर में जो बाइल जूसेस बनते हैं, आपके जो लीवर में बाइल जूसेस बनते हैं लीवर में, वो कहाँ पे आके स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में आके। ठीक है, गॉल ब्लैडर में। दोस्तों जो आपके स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में यानी बाइलरी सिस्टम में जो स्टोन्स होते हैं वो और कुछ नहीं होता है,
जो बाइल जूस होते हैं वो ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से उसी का हार्ड हो जाता है, बाइल जूस हार्ड होके क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है, जो कि किसका रूप ले लेता है लास्ट में, गोल्ड स्टोन्स का। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि लीवर से अगर आपने ज़्यादा बाइल जूस वहाँ से अगर सिक्रीट हुआ है, अगर लीवर में कोई दिक्कत हो गई, जैसे लीवर डिसऑर्डर हो गया या फिर लीवर सिरोसिस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा बाइल जूस क्रिएट हुआ, ज़्यादा बाइल जूस अगर उसमें आएगा गॉल ब्लैडर में, तो वो एक लिमिट में ही खाली कर पाएगा ना उसको। अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड बाइल जूस है तो वो ज़्यादा ये रिलीज नहीं कर पाएगा गॉल ब्लैडर, जिससे क्या होगा कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो ज़्यादा हार्डनिंग होके धीरे धीरे क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है, और वो क्या बन जाता है, एक स्टोन का रूप ले लेता है। ये जो गॉल ब्लैडर का जो बाइल जूस होता है ये कहाँ पे खाली होता है, ये होता है डिओडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे खाली होता है, डिओडेनम पार्ट में होता है, डिओडेनम पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्टोन। स्टोन का साइज क्या रहता है, स्टोन का साइज एक ग्रेन से लेके एक जो आपकी गोल्फ बॉल होती है उतना साइज तक आपका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो हो सकता है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे बात आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि गॉल स्टोन है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको है ना पेन होता है अपर पोर्शन में, जो आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर के पीछे जो स्कैपुला रहता है यानी शोल्डर ब्लेड जिसको बोला जाता है, यहाँ पे आपको पेन होता है राइट साइड में। ठीक है, दूसरा आपको जो ब्रेस्ट बोन होती है आपकी, ये जो सिफोइड बोन, जो सिफोइड एरिया होता है जो ब्रेस्ट बोन का, वहां पे आपको पेन होता है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है तो आपको इतना ज़बरदस्त पेन होता है कि आप एक बार को नीचे बैठ भी नहीं पाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद और क्या सिम्टम होते हैं, उसके बाद आपको वोमिटिंग हो सकता है और फीवर हो सकता है। अगर ये कंडीशन है आपको तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए चेक करवा लेना चाहिए। गॉल ब्लैडर का स्टोन प्राइमरी आप अल्ट्रासाउंड में जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में पता चल सकता है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है वही पता चल पाएगा, लेकिन अगर आपको इसमें जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट होता है, अगर इसमें स्टोन आ गया है या फिर सिस्टिक डक्ट में स्टोन का पता करना है तो उसके लिए आपको एमआरआई एमआरसीपी कराना पड़ेगा। उस चीज उसमें एमआरआई एमआरसीपी में आपको कंप्लीट डिटेल आपकी मिल जाएगी कि स्टोन कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इसके कॉज क्या है, कारण क्या है, ये हमने देखा। अब देखते हैं इसके कॉज क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो गोल स्टोन्स होते हैं उनके कॉज क्या है, कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे जो एक मेन कारण है गोल स्टोन होने का वो है दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, अगर आपका लीवर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या फिर आपके जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल है, मतलब पहले से आपके पेरेंट्स को भी कोलेस्ट्रॉल रहता था, आपको भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो उस केस में क्या रहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जो रिलीज होके गॉल ब्लैडर में आएगा तो गॉल ब्लैडर के पास भी केमिकल्स होते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करने के, लेकिन वो एक लिमिट तक ही कर पाता है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, अगर वो गॉल ब्लैडर अच्छे से उसको डिजोल्व नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको जो है कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल यानी जो कोलेस्ट्रॉल रह जाता है आपके गॉल स्टोन में वो धीरे धीरे हार्ड होकर क्रिस्टल बन जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं दोस्तों उसकी एक पहचान है कि वो येलो कलर में दिखेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल के जो गॉल स्टोन होते हैं वो येलो कलर में दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, वो येलो कलर में दिखाई देते हैं। दूसरा जो कारण है इसका जो गॉल स्टोन होने का वो है दोस्तों एक्सेस बिलिरुबिन, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बिलिरुबिन होता है अगर वो ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी में, अगर लीवर ने ज़्यादा, अगर किसी वजह से लीवर डिसऑर्डर हो गया आपको, तो अगर ज़्यादा बिलिरुबिन जनरेट हो गया तो ये भी एक अमाउंट तक ही बिलिरुबिन को खाली कर पाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या करेगा, गोल्ड स्टोन क्रिएट करेगा ही करेगा दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको जॉन्डिस वगैरह होने के चांसेस भी रहते हैं। आपकी जो आंखें हैं वो पीली हो जाएगी, बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है। तो बिलिरुबिन भी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको गोल्ड स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों आपको है ना ईयरली आपको हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसमें LFT KFT वगैरह लिपिड प्रोफाइल वगैरह जितनी भी है आप पूरी करवा लें। एक बार रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि आपके स्टोन के जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों कभी कभी बार क्या होता है कि ये जो गोल्ड स्टोन आपके यहाँ पे होते हैं इनका साइज बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। पहला एक रिस्क ये है।
कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें रिस्क की, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, अगर स्टोन का साइज बड़ा हो गया तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर ये गोल स्टोन यहां से निकल के अगर ये दोस्तों यहाँ पे आके सिस्टिक डक्ट में अगर यहाँ पे आके फंस गए हैं, तो क्या होगा कि जो बाइल जूस जो यहाँ पे पैनक्रियाज से जो आएगा वो गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आगे उसको रिलीज नहीं कर पाएगा और यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा और उसका जो रिस्क है, रिजल्ट है वो क्या रहेगा, जॉन्डिस रहेगा, यानी जिसको पीलिया बोलते हैं वो हो सकता है। अगर ये यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में अगर आपका स्टोन फंस गया है दोस्तों, या फिर यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सीबीडी, अगर यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में अगर ये स्टोन फंस गया है यहाँ पे, तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करेगा और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है इस केस में। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए आपको कॉमन बाइल डक्ट में फंस गया है, तो फिर ये जो बाइल जूस है यहाँ जो लीवर से आ रहा है या फिर यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपना जो बाइल जूस है वो उसको खाली नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी, बाइल जूस ज़्यादा वो होगा, तो इस केस में भी क्या होगा आपको इन्फ्लामेशन होगी या फिर बिलिरुबिन ज़्यादा यानी जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे पैनक्रियाज को बाइल जूस नहीं पहुंचेंगे, जिस कंडीशन में वो ये इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे पैनक्रियाज में भी अगर बाइल जूस नहीं पहुंचे तो फिर एक कॉज होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, जिसको एक कॉज बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस इसलिए ज़्यादातर केसेस में देखी जाती है क्योंकि उनको बाइल जूस की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, या तो पेशेंट को सिस्टिक डक्ट वगैरह होता है या फिर यहाँ पे सीबीडी में या फिर सिस्टिक डक्ट यहाँ पे स्टोन पेशेंट को आके फंस जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं। अगर आपका स्टोन गॉल ब्लैडर में इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपके अगर सिस्टिक डक्ट में या फिर कॉमन बाइल डक्ट में या फिर इधर पैनक्रियाटिक डक्ट में अगर ये स्टोन फंस गए हैं, तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी रहेगा और इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। लास्ट में अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो इलाज है वो क्या है दोस्तों, जो इसका इलाज है वो फाइनल इलाज यही है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए हैं तो आपको गॉल ब्लैडर कंप्लीट रिमूव कराना पड़ेगा। पूरा जो गॉल ब्लैडर है वही आपको रिमूव कराना पड़ेगा। किडनी स्टोन की तरह नहीं है कि अगर आपको यूरेटर में किडनी स्टोन में कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो उसको कट करके या फिर डिजेस्टेंट डाल के उसको बाहर निकाला जा सके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये गॉल ब्लैडर जितना भी गॉल ब्लैडर है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसकी प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, इसका प्रिवेंशन यही है कि आप जो मील है आपका खाना है आप उसको मिस ना करें, ठीक है। आप प्रॉपर जो एक डाइट लेते हैं वो डाइट लें, फाइबर की डाइट ले ज़्यादा खाने में, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपकी बॉडी का उसको मेंटेन रखें। जैसे मोटापा है या फिर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है या फिर पेशेंट अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में या फिर कोई लीवर डिसऑर्डर है, इन कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के। तो दोस्तों ये थे कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको इससे अलावा कुछ और भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में भी लोगों में जागरूकता आए। किडनी स्टोन से ज़्यादा ये खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। किडनी स्टोन में क्या होता है कि किडनी स्टोन तो एक अगर डिजेस्टेंट या फिर कोई मेडिसिन से भी रिलीफ हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर आपको स्टोन हो गया उस केस में आपको गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। थैंक यू।